Today's topic is application of गॉस लॉ। गॉस लॉ के एप्लीकेशन के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो गॉस लॉ की एप्लीकेशन हम लोगों को पढ़ना है। मैंने बताया था 3 एप्लीकेशन पढ़ना है, एक लीनियर चार्ज के लिए, एक सरफेस चार्ज के लिए और एक वॉल्यूम चार्ज के लिए। सो फर्स्ट we are going to discuss about the electric field due to infinite linear charge। कोई एक लीनियर चार्ज है जिसका लेंथ कितना है, इनफाइनाइट है, और उस लीनियर चार्ज के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो हम लोगों को कैलकुलेट करना है। हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है ये चीज कि अगर पॉइंट चार्ज हो तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लोगों को कैलकुलेट करना हो तो हम लोग सिंपली कूलम्ब्स लॉ लगाते हैं। लेकिन अगर ज्यादा चार्जेस हो तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, गॉस लॉ लगाएंगे और गॉस लॉ से निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखें यहाँ पे एक मैंने वायर मान लिया या किसी पतला सा रॉड मान लिया जिसका लेंथ जो है इनफाइनाइटली लॉन्ग है, ये बहुत ही बड़ा है, इनफाइनाइटली लेंथ है, ये इधर से भी कितना लंबा है तो इनफाइनाइटली लॉन्ग है। और इस पे चार्ज है, कोई मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है, तुम नेगेटिव चार्ज भी ले सकते हो। तो यहाँ पे कोई चार्जेस प्रेजेंट है, तो कितना चार्ज प्रेजेंट है वी डोंट नो, बट वी नो द अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट लेंथ। एक यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज प्रेजेंट है वो हमको मालूम है, दैट इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। हम लोगों को लीनियर चार्ज डेंसिटी पहले भी डिफाइन किया है। लीनियर चार्ज डेंसिटी को लेमडा से डिनोट करते हैं, लेमडा इज इक्वल टू क्यू बाई एल। क्यू कहने का मतलब चार्ज और एल कहने का मतलब लेंथ। तो एक यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज होगा दैट विल बी द लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो देखिए यहाँ पे अगर ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है और इस वायर पे जितने भी चार्ज प्रेजेंट है वो सभी चार्जेस के कारण से यहाँ पे ये पी पॉइंट मान लेते हैं। ये पी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालना है तो ये पी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो अगर हम लोग सिंपल वे में कूलम्ब्स लॉ से जाएं तो इसके कारण से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, इस चार्ज के कारण से, इस चार्ज के कारण से, हर एक चार्ज के कारण से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो बहुत ही कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। इसलिए हम इसको सोल्व करने के लिए या इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हम एक सरफेस बनाएंगे जिसका नाम है गॉसियन सरफेस। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा पहले ये देख लेते हैं। चलो, ये सभी पॉजिटिव चार्ज है, जो है पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा आउटवर्ड होगा। और ये पी पॉइंट जो है ना, ये वायर से या ये लीनियर चार्ज से आर डिस्टेंस पे है, छोटा सा आर डिस्टेंस पे है। और इसको मिलाकर इस पॉइंट को हम लोगों को गॉसियन सरफेस के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि गॉसियन सरफेस बनाते कैसे हैं और गॉसियन सरफेस बनाते वक्त क्या क्या हम लोगों को इंपॉर्टेंट बातें दिमाग में होना पड़ा। तो ये एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट को लेकर हम एक गॉसियन सरफेस बना सकते हैं, या स्पेरिकल या क्यूबिकल या क्यूबोइडल। तो अगर लीनियर चार्ज है तो उसके लिए हम लोग गॉसियन सरफेस बनाएंगे ना, तो वो गॉसियन सरफेस होना पड़ा सिलेंड्रिकल। ठीक है, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनाएंगे। यहाँ पे ये हम लोगों ने बनाया है या गॉस ने जो बताया है वो चीज को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, इसका लेंथ जितना भी ले सकते हो, इसका हाइट जितना भी ले सकते हो, डिस्टेंस, ये रेडियस जो है, या कहते हैं इस अभी के लिए ये सिलेंडर जो बनाए, ये सिलेंडर के लिए ये इसका क्रॉस सेक्शन का रेडियस बन गया। लेकिन उस वक्त तो इस पॉइंट पे हम लोग अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं तो इस पॉइंट के लिए ये तो लीनियर चार्ज से कितने डिस्टेंस पे है वो बताता है यार। अभी यही आर क्या हो गया, ये गॉसियन सिलेंडर का, ये गॉसियन सरफेस का ये क्या हो गया, रेडियस हो गया। तो देखो, एक मैंने गॉसियन सरफेस यहाँ पे बना दिया और गॉसियन सरफेस बना दिया, और गॉसियन सरफेस जो होगा हमेशा से इनक्लोज्ड होगा,
और 3 डायमेंशनल होगा। तो सिलेंडर क्लोज्ड है, इनक्लोज्ड है और 3 डायमेंशन भी है। ठीक है, तो गॉसियन सरफेस हम लोगों ने बनाया, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस जो मैंने बनाया, ये गॉसियन सरफेस कैसा बनाया? सिलेंडर। ठीक है, तो कभी भी तुम लोगों को लीनियर चार्ज के लिए अगर बनाना हो ये गॉसियन सरफेस, तो हमेशा सिलेंड्रिकल ही लेना, क्योंकि लीनियर चार्ज के लिए सिलेंड्रिकल अगर बनाओगे तो ये सिंपल हो जाएगा इसकी कैलकुलेशंस के लिए। तो यहाँ पे एक सिलेंडर बनाया और सिलेंडर के हर एक पॉइंट पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे इसके लैटरल जो सरफेसेस हैं या इसके क्रॉस सेक्शन जो हैं, उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो होगा ई हमेशा से सेम ही होगा। क्योंकि गॉसियन सरफेस में हम लोगों ने ये बात किया था, डिस्कस किया था कि गॉसियन सरफेस बनाते वक्त या गॉसियन सरफेस अगर तुम बना रहे हो तो गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो होगा वो सेम ही होगा। तो चलो अगर हम लोग बात करें गॉस लॉ से, इसमें हम लोगों को निकालना है यही इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा। ठीक है ना, तो अगर हम लोग गॉस लॉ से बात करें तो गॉस लॉ क्या बताता है? गॉस लॉ बताएगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसमें से कितने फ्लक्स पास होंगे, यहाँ से ऐसे पास होंगे इस तरह से। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब भी पॉजिटिव चार्ज से किस डायरेक्शन में होगा? आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा इस तरह से आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा ऐसे। ठीक है ना, ये सभी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैंने डायरेक्शन बताया है। और अभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो बात है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये गॉसियन सरफेस में देखे तो यहाँ पे एक चार्ज, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो यहाँ पे कुछ चार्ज प्रेजेंट है। तो जितना इसमें इनक्लोज्ड है ना, हालांकि ये इन्फिनाइटली लॉन्ग लीनियर चार्ज है, तो इन्फिनाइटली लॉन्ग लीनियर चार्ज है तो उस पर कितना चार्ज रहेगा ये हमको तो मालूम नहीं है। तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर में कितने चार्ज प्रेजेंट होंगे उसको हम लोग लिख देंगे Q इनक्लोज्ड। Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये तो हम लोगों का स्टेटमेंट ही है गॉसियन सरफेस के लिए, है कि नहीं? गॉसियन के लिए गॉस लॉ का स्टेटमेंट है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी इक्वल टू हाउ मच? 1 by epsilon टाइम्स चार्ज इनक्लोज्ड। चार्ज इनक्लोज से 1 by epsilon नॉट टाइम्स होंगे। ये गॉस लॉ का स्टेटमेंट। यहां से अब हम लोग निकालेंगे क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर हम लोग डेफिनेशन का बात करें, फ्रॉम डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन क्या होगा? इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस थीटा होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो हम लोगों ने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बताया था गॉस लॉ पढ़ते वक्त, तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक्सप्रेशन कैसे हो जाएगा? फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस थीटा। इंटीग्रेशन डी ए जो होगा ये एरिया होगा स्मॉल एलिमेंट का, और इसको इंटीग्रेशन कर देंगे तो टोटल एरिया हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें कितने एरिया बनते हैं। देखो यहाँ पे ये एक फेस है तो इस पर एक ये एरिया हो गया, ये एरिया होगा ना, ये क्रॉस सेक्शन हो गया, तो ये एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर होगा। यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शन है तो यहाँ पर भी एक एरिया है, ये भी एक क्रॉस सेक्शन है तो ये भी एक एरिया है, ये भी पाई आर स्क्वायर हो गया, और ये भी एक पाई आर स्क्वायर हो गया। ठीक है ना, और तीसरा एरिया जो है इस तरह से लैटरल है। सिलेंडर अगर देख रहे हो तो यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शन है ऊपर, और यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शन है नीचे, और ये एक सरफेस हो गया लैटरल सरफेस, है कि नहीं? तो यहाँ पे मैंने इस सरफेस का नाम दे दिया 1, इस सरफेस का नाम मैंने दे दिया 2, और इस लैटरल सरफेस का नाम मैंने दे दिया 3। ठीक है, अब इस छोटे से एरिया, इस एरिया की, इस क्रॉस सेक्शन के एरिया में छोटा सा मैंने डीए लिया, स्मॉल एलिमेंट डीए। ठीक है, स्मॉल एलिमेंट मैंने लिया, ये डीए होगा। तो ये एरिया इस तरह से है, ऊपर की तरफ है, तो इस पे अगर डीए लेंगे, छोटा सा एलिमेंट लेंगे, तो उसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा? ऊपर। वी नो दैट एरिया इज द वेक्टर क्वांटिटी एंड द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एरिया और प्लेन ऑफ एरिया।
तो ये प्लेन ऑफ एरिया से परपेंडिकुलर होगा, तो एरिया यहाँ पे डीए का डायरेक्शन जो होगा इधर की तरफ होगा, ऊपर की तरफ। और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है। तो ये सरफेस 1 पे देखिए, सरफेस 1 पे डीए और ई के बीच में कितना एंगल बना, 90 डिग्री। और इस सरफेस पे भी अगर देखा जाए, ये नीचे की तरफ एरिया बना है और इसमें एक छोटा सा डीए माने, छोटा एलिमेंट या पूरे एरिया मान लो, हम लोग इंटीग्रेशन के टर्म में लिखते हैं तो इसलिए छोटा एलिमेंट मानते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे छोटा एलिमेंट अगर माने तो छोटा एलिमेंट इसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा, नीचे की तरफ डीए, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, तो ये हो गया 90 डिग्री। और लैटरल सरफेस, ये लैटरल सरफेस पे अगर छोटा सा एलिमेंट हम लोग मान रहे हैं, यहाँ पे मान लेते हैं छोटा एलिमेंट डीए, तो लैटरल सरफेस पे छोटा एलिमेंट अगर हम लोग डीए माने तो डीए का डायरेक्शन आउटवर्ड होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब देखो डीए का डायरेक्शन जिधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन उधर ही है, तो यहाँ पे थीटा जो बना ये 0 डिग्री बन गया। देखो दो फेसेस पे, फेस 1 एंड फेस 2 पे, यहाँ पे एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री हो गया। और इस लैटरल सरफेस पे, लैटरल सरफेस यहाँ स्मॉल एरिया एलिमेंट मान रहे हैं तो यहाँ पे इस तरह से है, यहाँ पे अगर एरिया एलिमेंट मानते, यहाँ पे अगर एरिया एलिमेंट मानते तो डीए का डायरेक्शन इधर हो जाता, और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन तो इधर ही है ना, तो कहीं पे भी मान लो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड ही होगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डीए, तो यहाँ पे 0। तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखा है, पाई इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, ये फेस 1 के लिए हो गया इतना ई डी ए कॉस थीटा, प्लस इतना ही ई डी ए कॉस थीटा जो होगा ये फेस 2 के लिए होगा, और इतना ही फिर ई डी ए कॉस थीटा होगा, ई डी ए कॉस थीटा होगा, ये फेस 3 के लिए है होगा। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू, इससे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है, इससे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है, और इस लैटरल सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है। तो फेस 1 के लिए या फेस 2 के लिए या फेस 3 के लिए कितना कितना हो रहा है, उसको टोटल हम लोग सम कर देंगे तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। तो ऐसे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर हम लोग निकालें तो यहाँ पे डेफिनेशन से यहाँ से किस तरह से आएगा, देखिए फेस 1 के लिए, फेस 1 के लिए ई डी ए और यहाँ पे कॉस थीटा की जगह पे, फेस 1 पे थीटा की जगह पे कितना एंगल है, 90 डिग्री, तो यहाँ पे हम लोग 90 रख दें, प्लस फेस 2 के लिए फिर ई डी ए और कॉस थीटा की जगह पे फिर से हम लोग, यहाँ थीटा कितना बना है 90, तो यहाँ पे 90 लिख देते हैं, प्लस फेस 3 के लिए देखें ई डी ए और यहाँ पे कॉस, फेस 3 के लिए थीटा कितना है 0, तो यहाँ पे 0 लिख देते हैं। कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है हमको मालूम है, कॉस 90 का वैल्यू होता है 0, तो दिस बिकम्स 0, ये टोटल टर्म 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी कॉस 90 है, ये भी 0 हो जाएगा, और कॉस 0 का मैग्नीट्यूड होगा या वैल्यू कहें उसका वैल्यू होगा 1, तो यहाँ पे बच गया कौन, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई डी ए कॉस 0 कहने का मतलब 1, और इसका इंटीग्रेशन, क्लोज इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा हर एक पॉइंट के लिए सेम ही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ कांस्टेंट बिहेव करेगा, तो इंटीग्रेशन किसका होगा, डीए का। तो डीए तो स्मॉल एलिमेंट इन लैटरल सरफेस है, तो एक सिलेंडर का टोटल लैटरल सरफेस एरिया कितना होता है, ये क्लोज इंटीग्रेशन का मतलब वही होगा, या टोटल इंटीग्रेशन कहने का मतलब वही होगा कि इसका टोटल एरिया कितना होगा। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं हम लोग, फाई टी इज इक्वल टू ई, सॉरी यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, पर लिख रहा हूं, तो यहाँ पे टोटल फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई और इंटीग्रेशन ऑफ ए डी ए कहने का मतलब ई ए हो जाएगा, और ये एरिया तो लैटरल सरफेस के लिए है, लैटरल सरफेस के लिए है, ठीक है ना। मान लेते हैं इस सिलेंडर का लेंथ जो है ये यल है, सिलेंडर का लेंथ कितना मान लिया हम लोग, जो सिलेंडर हम लोगों ने बनाया है, ये गॉसियन सरफेस जो बनाया है इसका लेंथ कितना मान लिया हम लोगों ने, यल मान लिया। तो लैटरल सरफेस एरिया कितना होता है किसी भी सिलेंडर का, ये होगा
ई इंटू ए लैटरल इज इक्वल टू 2πr_l होता है। हम लोगों ने मैथमेटिक्स अगर पढ़ा होगा लोअर क्लासेस का, लोअर क्लास का ये बात है, लैटरल सरफेस होता है या कर्व्ड सरफेस एरिया जिसको बोलते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है 2πr_l। तो ये टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा 2πr_l इंटू ई। इसको इक्वेशन 1 बोल दे, इसको इक्वेशन 2। ये गॉस लॉ के स्टेटमेंट से आया हुआ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है और ये डेफिनेशन से आया हुआ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। आखिर में दोनों एक ही पैरामीटर के लिए बात कर रहे हैं हम लोग, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये भी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये दोनों इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो इक्वल ही है ना, सिर्फ ये गॉस लॉ से हम लोगों ने यहाँ पे बताया है और ये डेफिनेशन से निकाला है। आखिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स यही चीज के लिए है जो यहाँ पे प्रेजेंट है फिगर में। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी कैन राइट, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी कैन राइट क्या लिख सकते हैं, देखो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जगह पे Q इनक्लोज्ड, अब पूरा इनक्लोज नहीं लिखेंगे, Q इन लिख दिया मैंने, और इप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा E इंटू 2πr_l। और हम लोगों को निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखें इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 2πr_l इधर इधर प्लस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2πr_l। इसको थोड़ा सा अरेंजमेंट किया जाए, थोड़ा सा अरेंजमेंट किया जाए। अरेंजमेंट करते वक्त हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे Q बाई, यहाँ 2πr_l है ना, तो L को इधर लिख देते हैं और ये Q इनक्लोज्ड है, ठीक है, Q इनक्लोज्ड, Q बाई L लिख देते हैं और इनटू 1 बाई 2πr एप्सिलॉन नॉट लिख देते हैं, 2πr एप्सिलॉन बच गया। तो यहाँ पे देखिए Q बाई L, अभी अभी मैंने यहाँ पे लिखा था लेमडा इज इक्वल टू कितना होता है Q बाई L। Q कहने का मतलब चार्ज और L कहने का मतलब लेंथ और लेमडा कहने का मतलब लिनियर चार्ज डेंसिटी होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ लिनियर चार्ज डेंसिटी कितना हो जाएगा लेमडा, ये Q इन बाई L कहने का मतलब लेमडा बाई कितना हो जाएगा 2πr एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोगों ने एक फॉर्मूला निकाला जो कि लीनियर चार्ज के लिए, इनफाइनेटली लॉन्ग लीनियर चार्ज के लिए हम लोगों ने क्या निकाला, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा लेमडा बाई 2πr एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहा है, तो इसको नोट कर लेते हैं।